एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 21 इसमें दिया है रवि ऑब्टेन्ड 70 and 75 मार्क्स इन फर्स्ट 2 यूनिट टेस्ट फाइंड द नंबर इफ मिनिमम मार्क्स ही शुड गेट इन द थर्ड टेस्ट टू हैव एन एवरेज ऑफ एट लीस्ट 60 मार्क्स। तो इसके पहले हमने जितने भी क्वेश्चन किए उसमें हमारे पास पहले से इनइक्वालिटी दी हुई थी, बनी बनाई हुई, लेकिन इसे हमें पहले इनइक्वालिटी फॉर्म करनी पड़ेगी, उसके बाद ही हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो इनइक्वालिटी बनाने के लिए हमें क्वेश्चन को ठीक से रीड करना पड़ेगा। देखो इसमें है रवि ऑब्टेन्ड 70 and 75 मार्क्स। अगर मैं सिंपल वर्ड में आपको बोलूं कि मान लो कि आपने 3 एग्ज़ाम दिए हैं और 3 एग्ज़ाम में आपके मार्क्स आए हैं 72 75 आउट ऑफ 100। तो एवरेज आप कैसे निकालोगे इनकी? जब आप इनको सम करोगे और 3 से इनको डिवाइड करोगे तभी आएगी एवरेज इसकी। तो यहाँ पर भी दिखा है कि 2 में तो उसके मार्क्स आ गए 70 and 75। तो तीसरे एग्जाम में उसको मिनिमम कितने मार्क्स चाहिए कि उसकी जो एवरेज है वो एटलीस्ट 60 होनी चाहिए। तो यहाँ देखो एटलीस्ट का मतलब क्या है, या तो 60, कम से कम 60 या 60 से ज़्यादा। 60 से कम नहीं होनी चाहिए, या तो 60 भी हो सकती है या 60 से ज़्यादा। तो ये मतलब हुआ एटलीस्ट का, यानी ग्रेटर देन इक्वल टू। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, पहले मैं यहाँ पे एक लाइन ऐड करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने लाइन ऐड कर दी कि मार्क्स ऑब्टेन्ड इन फर्स्ट 2 यूनिट टेस्ट आर 70 and 75। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, मार्क्स ऑब्टेन्ड इन थर्ड यूनिट टेस्ट टू हैव एन एवरेज ऑफ एटलीस्ट 60 मार्क्स। तो उसको हम लेट कर लेंगे कि लेट मार्क्स ऑब्टेन्ड इन थर्ड यूनिट टेस्ट बी एक्स। तो यहाँ से देखो एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज ही हमें यहाँ पे निकालनी है ना। तो देखो एवरेज क्या का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यही होता है। तो यहाँ से कर दो इनका सम। देखो 70 प्लस 75 प्लस एक्स, ये हमने खुद से माना है, अपॉन में टोटल कितने पेपर दिए उसने 3, अपॉन 3 हो जाएगा। अब देखो और 70 प्लस 75 ये हो जाएगा 145 प्लस एक्स अपॉन 3। और क्वेश्चन में क्या दिया है कि जो ये एवरेज है ये होनी चाहिए या तो 60 या 60 से ज़्यादा, कम नहीं हो सकती है। या तो 60 होगी, उसका मतलब है या तो 60 होगी इक्वल या 60 से ज़्यादा, यही मतलब हुआ। अब ये इनइक्वालिटी हमने फॉर्म कर ली है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। अब यहाँ मुझे पहले 3 को रिमूव करना पड़ेगा। तो 145 प्लस 3 अपॉन 3, यहाँ पर 3 हो रहा है डिवाइड, तो इसको रिमूव करने के लिए मुझे 3 से करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, और यही मुझे यहाँ पे भी करना पड़ेगा 60 इंटू 3। तब देखो यहाँ पर तो ये हो जाएगा कैंसिल, और ये होगा 145 ग्रेटर देन इक्वल टू 60 इंटू 3, ये होते हैं 18। ये x है, ये 3 नहीं है, ये है x, और ये प्लस हो रहा है, यहाँ पे प्लस x है ये। तो अब मेरे पास बचा 145 प्लस x ग्रेटर देन इक्वल टू 180। अब मुझे यहाँ से इस 145 को रिमूव करना पड़ेगा। अब देखो ये यहाँ पे ऐड हो रहा है, तो इसको रिमूव करने के लिए मुझे यहाँ से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा 145, और सेम स्टेप मुझे यहाँ पर भी फॉलो करना है, 180 माइनस 145। तो अब देखो ये तो यहाँ से हो जाएगा कैंसिल, और x मुझे मिलेगा ग्रेटर देन इक्वल टू 180 माइनस 145, तो ये हो जाएगा 35। इसका मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू कितनी है, या तो 35 है या ग्रेटर है। तो रवि को कितने मार्क्स चाहिए थर्ड एग्जाम में 60 की एवरेज पाने के लिए, या तो उसको लाने पड़ेंगे 35 या 35 से ज़्यादा। 35 से कम वो नहीं ला सकता है, नहीं तो एवरेज 60 से कम हो जाएगी। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। अब लास्ट पे यहाँ पे मैं एक लाइन लिखूँगा, तो ये मैंने लिख दी, सो ही शुड गेट 35 और मोर देन 35 मार्क्स टू ऑब्टेन एन एवरेज ऑफ एट लीस्ट 60 मार्क्स। तो ये था क्वेश्चन नंबर 21। देखो इसमें हमने खुद से फॉर्म की है इनइक्वालिटी क्वेश्चन को रीड करके, तो इसके लिए आपको क्वेश्चन को ठीक से रीड करना पड़ेगा, अदरवाइज आपकी जो इनइक्वालिटी है वो गलत बन जाएगी। अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22, to receive grade A in a course one must obtain an average of 90 marks or more in 5 examination each of 100 marks. If Sunita's marks in first 4 examination are 87, 92, 94 and 95, find a minimum marks that Sunita must obtain in 5th examination to get grade A in the course. देखो ये भी सेम क्वेश्चन है 21 की तरह, इसमें भी हम एवरेज का यूज़ करेंगे। तो सुनीता के 4 एग्जाम में इतने मार्क्स आए हैं 87, 92, 94 एंड 95। तो उसको 5th एग्ज़ाम में कितने मार्क्स लाने पड़ेंगे ताकि जो एवरेज है वो होनी चाहिए 90 या 90 से ज़्यादा। तो यहाँ पर भी हम इन मार्क्स को करेंगे ऐड, उनको डिवाइड करेंगे 5 से, और वो ग्रेटर और इक्वल होगा किसके 90 के, बिकॉज यहाँ पे दिया है
90 मार्क्स और मोर। तो इसका मतलब ये हुआ या तो 90 या 90 से ज़्यादा। तो इसको स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। सबसे पहले मैं एक लाइन ऐड कर देता हूँ यहाँ पर मैंने ये ऐड कर दिया है कि मार्क्स ऑब्टेन इन फर्स्ट 4 एग्जामिनेशंस आर 87, 92, 94 एंड 95। और जो उसके 5th एग्जामिनेशन में मार्क्स आने थे उसको हमने मान लिया है एक्स से। तो अब देखो एवरेज क्या हो जाएगी। एवरेज का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ से हम इनको सम कर देंगे। देखो इनको सम करने पर मिलेगा 87 प्लस 92 प्लस 94 प्लस 95 और x को भी हमें इसके साथ ऐड करना पड़ेगा। अपॉन में आएगा टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। देखो टोटल एग्जाम उसने कितने दिए हैं 5, तो हो जाएगा 5 और इनको ऐड करने पर मुझे मिलेगा, सॉरी ये 368 है, 368 मिलेगा इनको ऐड करने पर। साथ में है प्लस x अपॉन 5। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसमें क्या बोला है कि जो ये एवरेज है ये होनी चाहिए या तो 90 या 90 से ज़्यादा। उसका मतलब हुआ 90 से ज़्यादा या 90, मतलब इक्वल टू 90 और ग्रेटर देन 90, यही मतलब हुआ इसका। तो ये बन गई हमारी यहाँ से इनइक्वालिटी। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मुझे यहाँ से 5 रिमूव करना पड़ेगा। तो देखो 5 को रिमूव करने के लिए ये डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 के साथ। तो ये हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 90 इंटू 5। अब इससे ये हो जाएगा कैंसिल और यहाँ पर मुझे मिल जाएगा 368 प्लस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू, अब देखो 90 इंटू 5 तो ये होता है 450। यहाँ से अब 368 को कैंसिल करने के लिए मुझे यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा 368, तभी ये कैंसिल होगा। और सेम स्टेप यहाँ पे भी करना है हमें। सो 450 माइनस 368, यहाँ से देखो ये हो जाएगा कैंसिल और x मुझे मिल जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू, इसको सब्ट्रैक्ट करने पर वैल्यू आएगी 82। तो x की वैल्यू कितनी आई है 82 या 82 से ग्रेटर। तो सुनीता को कितने मार्क्स चाहिए 5th एग्जाम में, या तो 82 या तो 82 से ज़्यादा, टू हैव एन एवरेज ऑफ 90 और मोर। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। तो लास्ट में मैं यहाँ पे एक लाइन ऐड करूँगा ये वाली, therefore minimum marks obtained in 5th examination to get grade A in the course is equal to 82। तो ये था क्वेश्चन नंबर 22। अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन 23। क्वेश्चन नंबर 23, फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ consecutive odd positive integers both of which are smaller than 10 such that their sum is more than 11। तो देखो सबसे पहले इसमें है consecutive odd positive integer। तो consecutive ऑड नंबर कैसे होते हैं, मान लो कि मेरे पास यहाँ पर नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। सबसे पहले तो ये देखो कि इनमें ऑड नंबर कौन से हैं 1 3 5 7 एंड 9। और जो कंसेक्यूटिव होते हैं वो होते हैं, जैसे कि मान लो ये है पहला ऑड नंबर 1, तो इसका कंसेक्यूटिव ऑड नंबर कौन होगा 3। इसके बिल्कुल आगे वाला जो 3 है और 3 के बिल्कुल आगे वाला है 5 ऑड नंबर, ये हो जाएगा इसका कंसेक्यूटिव ऑड नंबर। तो ऐसे पेयर हमको लेने हैं कंसेक्यूटिव, जैसे 1 के साथ 3 या 3 के साथ 5 और 5 के साथ क्या होगा 7 और 7 के साथ क्या होगा 9, कि जो दोनों क्या हो 10 से छोटे लेकिन उनका जो सम है वो होना चाहिए 11 से बड़ा। मतलब अगर हम लेते हैं 1 और 3 को, ये कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर है और दोनों 10 से छोटे हैं, लेकिन इनका जो सम है वो आ रहा है 4 तो 11 से बड़ा नहीं है, तो ये इसमें नहीं आएंगे। अगर मैं आपको सिंपल वर्ड में बोलूँ कि आपने 2 नंबर लेने हैं ऑड नंबर और वो होने चाहिए कंसेक्यूटिव, यानी कंसेक्यूटिव मतलब एक के बिल्कुल ठीक आगे वाला ऑड नंबर, तो ये हो जाएगा इसका कंसेक्यूटिव ऑड नंबर का पेयर। तो ऐसे ही लेने हमको 2 नंबर, वो दोनों होने चाहिए 10 से छोटे और उनका जो सम है एडिशन वो होना चाहिए 11 से बड़ा। तो मान लो कि अगर मैं लेता हूँ पहला नंबर लेता हूँ मैं x ऑड नंबर, तो मुझे अगला नंबर यहाँ से कैसे मिलेगा जब मैं इसमें 2 ऐड करूँगा। देखो यहाँ से ए का अगला कंसेक्यूटिव ऑड नंबर क्या है, जब मैं इसमें 2 ऐड करूँगा 3 मिलेगा, 3 में 2 ऐड करूँगा 5 मिलेगा, 5 में 2 ऐड करूँगा 7 मिलेगा। तो अगर मैं ए को मानता हूँ x, तो अगला जो उसका पेयर है कंसेक्यूटिव ऑड नंबर का वो मुझे कैसे मिलेगा जब मैं इसमें 2 ऐड करूँगा। तो यही मैं यहाँ पे लिखूँगा कि लेट द पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर बी x। अगर एक x है तो अगला कैसे मिलेगा x प्लस 2, उसमें 2 ऐड करने पर। सो अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि दोनों 10 से क्या होने चाहिए स्मॉलर, यानी 10 से छोटे होने चाहिए दोनों। तो देखो यहाँ पर x भी क्या होगा 10 से छोटा होगा और x प्लस 2
ये भी क्या होगा 10 से छोटा होगा। तो इसको देंगे हम इक्वेशन नंबर 1 और इसको हम अभी सॉल्व करेंगे। अब देखो यहाँ पर 2 प्लस हो रहा है, इसको रिमूव करने के लिए मुझे 2 यहाँ से माइनस करना पड़ेगा और सेम मुझे यहाँ पे भी करना पड़ेगा। 10 माइनस 2, 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल और x की वैल्यू मुझे यहाँ से मिलेगी 10 माइनस 2 यानी 8। तो ये आ गई मेरी इक्वेशन नंबर 2। तो अब हम देखेंगे यहाँ पर फ्रॉम 1 एंड 2। अब देखो 1 एंड 2 में कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन इसमें आ रहा है x इज लेस देन 8, बिकॉज अगर x 8 से छोटा होगा 10 से तो वैसे ही वो छोटा होगा, तो इसमें कॉमन आ जाएगा x इज लेस देन 8। इसको देंगे हम इक्वेशन 3। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक तो बोला था कि 10 से चाहिए छोटा, वो हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया, और फिर बोला कि सच दैट देयर सम इज मोर देन 11, उसका सम होना चाहिए 11 से ज़्यादा। तो हमने जो ये दो नंबर माने हैं, जब हम इनको ऐड करेंगे तो वो क्या आएगा 11 से बड़ा आएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ऑल्सो x प्लस 2, जब इनको ऐड करेंगे ये इसका सम क्या आएगा 11 से ग्रेटर। तो करो इनको ऐड, x प्लस एक्स ये हो जाएगा 2x प्लस 2 ग्रेटर देन 11। तो ये तो हमारी इनइक्वलिटी बन गई। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पर है +2, इसको रिमूव करने के लिए 2 यहाँ से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा और यहाँ से भी 2 क्या करना पड़ेगा सब्ट्रैक्ट। तो देखो 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल और यहाँ पे बचेगा 2x ग्रेटर देन 11 माइनस 2, ये होता है 9। अब इस 2 को यहाँ से हटाने के लिए मुझे 2 से करना पड़ेगा डिवाइड। तो जब मैं इसको 2 से डिवाइड करूँगा, इसको भी तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब ये तो हो जाएगा कैंसिल और x की वैल्यू आएगी 9/2 से बड़ी। तो इसको देंगे हम इक्वेशन 4। तो अब आप चेक करो इक्वेशन 3 में x की वैल्यू लेस थी 8 से, लेकिन यहाँ पर इक्वेशन 4 में x की वैल्यू आ रही है 9/2 से बड़ी, और 9/2 कितना होता है, ये होता है 4.5। तो अब हम यहाँ से देखेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 कि जो x है उसकी वैल्यू छोटी है कितने से 8 से, और x बड़ा है 9/2 यानी 4.5 से है वो बड़ा। 4.5 और 8 के बीच में कितने और नंबर आते हैं, एक तो 5 आता है और 5 के बाद आता है 7, 2 ही आते हैं। तो अब आप यहाँ पर देखो, यहाँ पे हमने लेट किए हैं x एंड x प्लस 2 से। तो जब मैं x की जगह 5 रखूँगा तो मुझे यहाँ पे मिलेगा 5 प्लस 2 यानी 7। तो एक पेयर मेरा हो जाएगा 5 और 7। अगर मैं x की जगह रखता हूँ 7 तो मुझे यहाँ पर वैल्यू मिलेगी 7 प्लस 2 9 यानी 7 और 9, एक मुझे ये पेयर मिलेगा। तो इसको मैं लिखता हूँ लास्ट पे। अब यहाँ पे लिखेंगे हम व्हेन x इज इक्वल टू 5 देन x प्लस 2 इज इक्वल टू 5 प्लस 2 यानी 7, एक मेरे पास ये पेयर आ जाएगा। और जब हम x की जगह भरेंगे 7, बिकॉज x की 2 ही वैल्यू आई है यहाँ से 5 एंड 7, तो हमें ये बारी बारी से भरनी है। उस केस में मुझे क्या मिलेगा x प्लस 2 यानी 7 प्लस 2 ये हो जाएगा 9। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड पेयर्स क्या हो जाएंगे 5 के साथ 7 और 7 के साथ 9। अब आप चेक करो इनको, देखो ये है पहला पेयर 5 एंड 7, ये दोनों वैल्यू क्या है 10 से छोटी है, ठीक है। और इनका सम देखो 7 प्लस 5 12 11 से ग्रेटर है। और यहाँ पर भी देखो 7 एंड 9, इस ये वाला पेयर दोनों वैल्यूज़ क्या है यहाँ पे 10 से छोटी है, और इनका सम है 9 प्लस 7 ये हो जाएगा 16, ये आ रहा है 11 से ग्रेटर। तो इस तरह से आप वेरीफाई भी कर सकते हो अपने आंसर को। और इसके जो बाकी पार्ट है क्वेश्चन नंबर 24, 25 और 26 उसको हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।